क्या है सीजीएल का स्टूडेंट, सीजीएल का जॉब नहीं, इमोशन 9 साल का। और ये सरकार इतनी जल्दी क्यों है? जब 17 तारीख को हमारी जब कोर्ट डिसीजन देगी उसके बाद आप सीजीएल का रिजल्ट जारी करो ना। आपको क्यों जरूरत इतना क्यों है? जब आप गलत नहीं होते एक बार सीबीआई इंक्वायरी दे दे। क्या सीआईडी मतलब घर का दूध का रखवाली हम बिल्ली को दे दे? वही बराबर हेमंत सोरेन जी किए हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी कथा कथित बच्चे को बुलाते हैं और ये सीजीएल के स्टूडेंट है और हम लोग सीजीएल के स्टूडेंट नहीं है ना। क्या लगता है इतना पूरा शहर में जो चाक जो व्यवस्था किया गया, टाइट व्यवस्था की छात्र घुसन है, अभी हम भी आ रहे थे, हमको भी रोका गया कि कहाँ जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। तो सीआईडी का ऑर्डर नहीं है, अब सीआईडी की जगह सीबीआई दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा, डिटेन कर रही है, जिनका शादी उनको रख लिया जा रहा है। ये क्या सरकार की तानाशाही रवैया है? अभी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे सड़क पे फिरियालाल चौक पे सीधे फांसी होनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को और भ्रष्ट स्टूडेंट को भी जो इस जेएसएससी को बदनाम करने का। इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। सचिव सर इस बॉर्डर के उस तरफ है, उनके साथ इतने प्रशासन है, हमारे साथ कौन है? अगर वो डर रहे हैं मतलब सोचिए कानून व्यवस्था कैसी है, तो हम लोगों का हालत क्या होगा? इसका आंसर यही समझिए। उनको मेल से धमकी हो रहा तो वो पूरा उनको डर लग रहा है, स्पीकर लगवा के रखे हैं। तो मेरे साथ ये हुआ और हम लोग के पीछे तो कोई नहीं है। और देखिए यहाँ पे अब जाइएगा रोड पे तो ना जाने कितने बैरिकेडिंग लगा हुआ है और यहाँ तक मतलब बाघा बॉर्डर जो नाम दिया गया है वो सही दिया गया है। क्या लगता है और भी हम छात्रों से बात करेंगे, क्या लगता है? लाठी का बात कर रहे हैं, हजारीबाग में भी छात्रों पे जो लाठी चला दिया गया। सरकार तो सबसे पहले हमारी बात को सुने कि इसका मतलब जैसे सीजीएल रद्द मतलब रद्द होना चाहिए। सरकार अपने आप सीआईडी जांच का ऑर्डर दे रही क्यों? यदि सरकार उतनी सच है तो एक बार सीबीआई इंक्वायरी कर दिया जाए और उसके बाद तक सीजीएल का रिजल्ट जैसे सीजीएल का रिजल्ट को होल्ड करके रखा जाए। हमारे सचिव महोदय बोले थे पिछले 30 सितंबर की बात है कि जब तक इसकी प्रक्रिया कोर्ट में चलती है तब तक मैं कोई रिजल्ट नहीं दूंगा। रिजल्ट देने के लिए क्यों उतर गई? क्या ये तो लग रहा है हिटलर वाला सीन चल रहा है झारखंड में और ये पूरे इंटरनेशनल पे छा रहा होगा। नेशनल तो छा ही जा होगा, पूरे नेशनल पे छा रहा है कि हिटलर वाला तानाशाही चलेगा। हम लोग सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। सरकार का हक को मारा जा रहा है। 9 साल ये इमोशन के साथ खिला गया है। सीजीएल का स्टूडेंट, सीजीएल का जॉब नहीं, इमोशन 9 साल का। और ये सरकार इतनी जल्दी क्यों है? जब 17 तारीख को हमारी जब कोर्ट डिसीजन देगी उसके बाद आप सीजीएल का रिजल्ट जारी करो ना। आपको क्यों जरूरत इतना क्यों है? जब आप गलत नहीं होते एक बार सीबीआई इंक्वायरी दे दे। क्या सीआईडी मतलब घर का दूध का रखवाली हम बिल्ली को दे दे? वही बराबर हेमंत सोरेन जी किए हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी कथा कथित बच्चे को बुलाते हैं और ये सीजीएल के स्टूडेंट है और हम लोग सीजीएल के स्टूडेंट नहीं है ना। यही सरकार जानना चाहती है। मैं मेजोरिटी की बात नहीं करता हूँ। सरकार का समर्थन मेरा हमारे सरकार से लड़ाई नहीं है और ये जैसे सीजीएल का लड़ाई नहीं है, ये जेएसएससी भर से झारखंड के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई है। उसका अधिकार के लिए हम लोग को 100 दिन भी डटे हुए रहना पड़ेगा तो हम लोग 100 दिन के लिए डटे हुए रहेंगे शांतिपूर्ण। और यदि हमारे कोई भी बच्चे, टीचर कुछ भी हो जाता है, इसका प्रशासन, इसका जिम्मेवारी सरकार होगी। और मैं माननीय राज्यपाल जी से भी गुहार लगा रहा हूं कि इसकी कार्रवाई आप करेंगे और मैं राज्यपाल जी से भी जाऊंगा मिलने के लिए। अच्छा, क्या लगता है इतना पूरा शहर में जो चाक जो व्यवस्था किया गया, टाइट व्यवस्था की छात्र घुसन है, अभी हम भी आ रहे थे, हमको भी रोका गया कि कहाँ जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। क्या लगता है? ये तो लग रहा है कि कोई आतंकवादी आ रहा है। आतंकवादी हम लोग मतलब जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट आतंकवादी बन चुका है। हर जगह चौक चौराहों पर पेरेंट्स सब कोई आ रहे हैं ना, उनको रोक रोक के पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर पड़ोस के पूछे जा रहे हैं, आप दिखाइए क्या जा रहे हैं। तो हमारी एक ही मुद्दा है कि जब तक हमारा मांग नहीं पूरा हो जाता है, हम लोग का ना प्रशासन से लड़ाई है ना सरकार से लड़ाई है। हमारा इस जेएसएससी से भी लड़ाई नहीं है, इस जो ऑफिसर लोग हैं उनसे भी लड़ाई नहीं, हमारा सिस्टम से लड़ाई है जो इस गरीब बच्चों का हक को मारा जा रहा है। जब गरीब बच्चों का हक मारा जा रहा है, 30 लाख 40 लाख में भेजना है, तो नोटिफिकेशन क्यों निकालते हो? नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन भी निकाल दो, पैसा से सीट बेचा जा रहा है। जरूरत क्या है इतना एग्जाम, इतना आप एग्जाम के लिए इतना खर्चा करते तो आप एक सिस्टम बनाइए ना। सिस्टम के आप यदि इतना साफ सुथरा छवि है तो सीआईडी का ऑर्डर नहीं है, आप सीआईडी की जगह सीबीआई दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। सब कुछ तो हो रहा है। सरकार कल सचिव जी बोले कि पहला दिन में हमारा रिजल्ट कम आया, क्या 82 डेज का आया है। मैं उनका भी आपकी मीडिया के सहारे बोलना चाहता हूं, ये सचिव जी हमारे पहले खोल के देखे हुए कथा कथित जो यूट्यूब में बच्चों का जो होता है ना, उनको कथा कथित देखते हुए सब कुछ बोलने के लिए आता है। वो देखे कि क्या हिंदी का पेपर, हिंदी का रिजल्ट है, हिंदी का पेपर तो नॉर्मलाइजेशन किया तो टफ हुआ है, तो उनका सिलेक्शन 21 तारीख का सिलेक्शन ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू 22 के। लेकिन 22 में 2100 समथिंग के बच्चे और 22 का लगभग 100 के अप्रोच हुए। तो ये कहाँ का है? जब मैं जेएसएससी बोलते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो क्या एसएससी का भी मैं स्टूडेंट हूँ। एसएससी प्री के बाद मार्क्स जारी करती है, तो जेएसएससी भी करे ना मार्क्स जारी प्रीलिम्स के बाद एक कटअप देने में। क्या जब आप उस कटअप में भी लिखिए कि ये फाइनल कटअप नहीं है,
आप जब नोटिफिकेशन, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं तो फाइनल कटअप नहीं है, ये भी लिखिए विद स्टूडेंट मार्क्स विद कटअप मार्क्स जारी किए। क्या हर्ज है आप में, दिक्कत क्या हो रही है? जब आप में दाल में काला नहीं तो कथित क्या है ये चीज? आप दिखाने का सच दिखाइए ना, हम लोग नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। आप में उतना हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो सरकार से सीबीआई का ऑर्डर दे और रद्द, मतलब जैसे सीजीएल जब तक रद्द नहीं होगा बच्चे यहाँ डटे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। और ये चरणबद्ध चलता रहेगा आंदोलन, रुकने वाले नहीं है। जेएसएससी से लड़ाई है और ये कांस्टेबल का लड़ाई है, सब सारी वैकेंसी का लड़ाई है। ये जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई नहीं चल रही है, ये झारखंड को बचाने की लड़ाई चल रही है। सरकारी नौकरी को जो बेच दी उसकी लड़ाई चल रही है अब झारखंड में। अच्छा, क्या लगता है उधर छात्र जब भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने का भी कोशिश किया जा रहा है और गिरफ्तार करने की कोशिश, क्या कहिए? सरकार तो फाइनली कॉल आ रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे टीचर लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा, डिटेन करके जिनका शादी उनको रख लिया जा रहा है। ये क्या सरकार की तानाशाही रही है? आप में यदि सच किए हैं तो एक बार सीबीआई का ऑर्डर दे दीजिए और जब तक सीबीआई का ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप रिजल्ट को होल्ड कीजिए। सच का सच आ जाएगा आपके सामने। और आप यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लड़ाई नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए, झारखंड के लिए सत्ता पे बैठे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य को देखिए और एक बार इसको अपने संज्ञान में लेते हुए तुरंत आप होल्ड कीजिए, रद्द कीजिए और सीबीआई का इंक्वायरी दीजिए, तब पता चलेगा कितना सच आप में है और कितना सच स्टूडेंट में है। अच्छा, क्या कहिए? कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ कह रहे थे कि ईमेल के द्वारा हमको भी धमकी दिया जा रहा है। धमकी कोई नहीं, वो कथा कथित है, धमकी कोई नहीं देते हैं। ऑफिसर से मेरा, माननीय सचिव जी से मेरा क्या लड़ाई है? मेरे पेरेंट्स स्वरूप हैं, उनको तो सिस्टम में बैठाया गया साफ सुथरा करने के लिए। यदि सिस्टम में यदि कोई खराबी है तो उनका भी डर आएगा सामने, उन लोग का भी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे सड़क पे फिरियालाल चौक पे सीधे फांसी होनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को और भ्रष्ट स्टूडेंट को भी जो इस जेएसएससी को बदनाम करने का कोशिश किया जाते हैं। इस पे मैं जवाब देना चाहूंगा। सचिव सर इस बॉर्डर के उस तरफ हैं, उनके साथ इतने प्रशासन है, हमारे साथ कौन है? अगर वो डर रहे हैं, मतलब सोचिए कानून व्यवस्था कैसी है, तो हम लोगों का हालत क्या होगा? इसका आंसर यही समझिए। उनको मेल से धमकी हो रहा तो वो पूरा उनको डर लग रहा है, स्पीकर लगवा के रखे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और हम लोग के पीछे तो कोई नहीं है। हम लोग तो भूखे बढ़िया घूम रहे हैं ना। और बच्चों से मैं अपील करूंगा, जो सोच रहे होंगे बैठ के कंबल के अंदर, तो आज आपके भैया हम लोग लड़े हैं, आपको भी ऐसे ही लड़ते रहना पड़ेगा। अगर फर्दर लड़ाई नहीं चाहते भविष्य में तो आइए सब अपने माँ पिताजी सबको लेकर के। अरे हम लोग गलत हैं क्या? अपना हक मांगना गलत है? अगर गलत है तो फांसी दे दो, और सिंपल सी बात। आपकी मीडिया के सहारे बोलना चाहते हैं, हमारे कोई भी स्टूडेंट पहले गलत नहीं करते, गलत करती है तो सबसे पहले प्रशासन। और यदि हमारे कोई भी टीचर बच्चे कुछ भी हो जाते हैं कि जिम्मेवारी सरकार होगी और बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कल यदि कुछ भी हो जाती है तो हम लोग शांतिपूर्ण डटे हुए रहेंगे। हमारी मांग एक ही है, जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द, उसके अलावा कोई चीज नहीं होगा। कितने छात्र आ रहे हैं? लगभग 10,000 प्लस। 10,000 प्लस आ रहे हैं। क्या कहेगा? अभी कुछ बोलना चाहिए? हम कहेंगे कि ये तो देख रहे हैं बैरिकेडिंग, चोरों को संरक्षण दिया जा रहा है हमारे राज्य में। मतलब हम जैसे स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और देखिए यहाँ पे अब जाइएगा रोड पे तो ना जाने कितना बैरिकेडिंग लगा हुआ है। और यहाँ तक मतलब का बाघा बॉर्डर जो नाम दिया गया है वो सही दिया गया है कि हम लोग यहाँ से उस साइड पार नहीं हो सकते हैं और इस साइड आ नहीं सकते हैं। और जहाँ पे एग्जाम का बात है, जो सर कल बोल रहे थे कि 150 क्वेश्चन था, उसमें इतना क्वेश्चन आया उतना क्वेश्चन आया। सर एक सेट में 20-20 क्वेश्चन का था, तो 20 में 17 क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो वो रिपीटिशन का सवाल नहीं होता। आप एक सेट को उठा के कॉपी करके डाल रहे हैं, वो इंसान कैसे पढ़ेगा बताइए? तो जिसको चोरी कर रहा है उसको तो बोल दिया गया हो कि भाई तुम 2019 का देख लेना, 2017 का रीजनिंग देख लेना। और वो लोग आए पढ़े होंगे 20-40 क्वेश्चन, अब वो लोग आगे निकल गए। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ लिख के हुआ, जो कि पढ़ लिख के नहीं हुआ। पेपर हम लोग भी दिए हैं, इतना टफ पेपर था कि 2 घंटा में वो पेपर सॉल्व ही नहीं होता। हम लोग क्वेश्चन मतलब 100, 110 पहुंचते पहुंचते ही 2 घंटा बीत गया था। और ये बच्चे जो जिसको क्वेश्चन मिला, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला उन लोगों को, 40 के आसपास क्वेश्चन मिला होगा, और ये लोग 40 में ही मतलब 650-700 के आसपास ये लोग पहुंच गए हैं। उसमें सिलेक्शन हो गया और लोग ईमानदारी का डंका पीट रहे हैं यहाँ पे। चलिए, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग रांची से ही हैं। कल का भीड़ भाड़ रहेगा एकदम? 10,000 जैसा बोल रहे हैं छात्र लोग आएंगे। देखिए हम लोग जैसे कि दांडी यात्रा पढ़े थे, गांधी जी की यात्रा पढ़े थे कि उसमें नमक आंदोलन हुआ था, तो हम लोग कैसे 78 लोगों में उन्होंने सरकार को झुकाया था। 10,000 होना, 78 आदमी होना, हम लोग को ईमानदारी से अपना बात रखना है और सरकार को बताना है कि हम लोग ईमानदार हैं और अब कितने झूठे हैं और ये भ्रष्ट लोगों के साथ संरक्षण दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है। ठीक, थैंक यू। देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय के हम बाहर हैं और जितने भी छात्र आज आए हुए हैं उन लोग से हम बात कर रहे थे। इन लोग का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो है गड़बड़ी हुई है, छात्र कहीं ना कहीं आक्रोश हैं। और अभी हम छात्र से ही बात कर रहे थे। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में कल जो है जो महा आंदोलन जेएसएससी
कार्यालय के सामने में ही होगा, यहीं पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही जो है जेएसएससी कार्यालय है, जो कि नामको में यह स्थित है। चलिए अब कल का भी जो खबर होगा दिखलाएंगे।